धारणा। और ऐसे गुरुदेव जी की कृपा से चतुरदास जी का नाम खोजी पड़ा। जय बाबा। आगे के वरदान तक लिखे नहीं। बहुत सुंदर, आनंद आ गया। और एक ना, वैसे तो मन का भाव कहते हैं कहना नहीं चाहिए। ये क्या हुआ कि ये कथा जब लिख रही थी तो इसमें जो तुलसीदास जी के पद आते हैं, वो पद जब कोई सुना रहा होता है तो कई बार ऐसा होता है शब्द समझ नहीं आते। तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्योंकि सुन रही थी ये पद, और बिल्कुल भी मेरे को बहुत देर हो गई तो मैंने नेट पे सर्च किया कि ये पद हैं क्या। फिर अब वो जो विनय पत्रिका की बुक है मेरे पास, उसका सारा इंडेक्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पद ना बीच में से होते हैं, किसी पैसेज के बीच में से लाइनें होती हैं। इंडेक्स को भी बड़ा खोल खोल के देख रही हूँ, बहुत देर हो गई मुझे। फिर नेट देख रही हूँ, फिर इंडेक्स देख रही हूँ, बुक खोल खोल के देख रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये पद है कहाँ, कि अगर पढ़ूं तो सही शब्द पढ़ा जाए। तो हार के मैंने किताब ऐसे बंद की, ये किताब मैंने ऐसे बंद की है। मैंने प्रभु से प्रार्थना की सच में ये, और वही सीन ध्यान किया कि तुलसीदास जी हैं, हनुमान जी कह रही हैं और विनय पत्रिका के पद लिख रहे हैं कि मुझे ये पद नहीं मिल रहे प्रभु, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं कहाँ से लिखूंगी, सही कैसे पढ़ूंगी। और ऐसे किया कि अब जो आएगा वो आपका पद होगा। और बड़ी हैरान वाली बात, मेरे आंसू आ गए, मैंने ऐसे खोला वो पद मेरे सामने था। वाह। वरना मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी, मुझे कहीं पद नहीं मिल रहे थे, मैं कहाँ से लिखूं। और ये मतलब मुझे लगता है कि हमारी हर चीज का सुनते हैं। हमारे या तो गुरु जी हमारे साथ हैं, प्रभु हमारे साथ हैं, कि वो भी चाहते हैं कि जो भी कार्य हो वो सही से हो और सही से कहा जाए और सही से बोला जाए। तो ये सब घटना घटी आज। पहले सोचा नहीं कहूँ, फिर कहा नहीं, कह देनी चाहिए कि जो है सब गुरु जी की कृपा ही है ये सब। जय बाबा। बापू जी हमेशा हंसे। भैया म्यूट है आपका। अच्छा, वाह वाह वाह, देखो कितनी देर से मैं बोल रहा हूँ और मुझे पता भी नहीं म्यूट है। इसी, अच्छा मैं ये कहता हूँ कमाल है। अभी सबसे पहले तो सियापति रामचंद्र महाराज की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, कबीर साहब की जय, हनुमान जी सभी की जय। संत महंत, ये खोजी जी जिनका प्रसंग आया उनको भी प्रणाम। क्योंकि ये खोजी का ये प्रसंग के ऊपर कितना प्रेम प्रभु से, अपने गुरु से भी मेरे नाराज हो गए हैं शायद वो भी, मैं जान नहीं पाया। मैं खोजना है, मैं सबसे पूछता, सबसे पूछ रहे हैं अभी ये वाली बात, कई बार संकोच आ जाता है ये मैं क्या पूछूं, ये भी लघु शंका कर रहे थे तो हंस रहे हैं, तो ये पूछने वाली बात मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ये अगर मुझे, मैं खोज करके इसका अगर मैं सही जवाब दे दूं तो शायद मेरे गुरु खुश हो जाए। तो ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी। और दूसरी बात ये जो अभी बताया रोजी ने कि देखो इनको एक पद का समझ नहीं लग रही थी वो कहाँ पे होगा, क्योंकि वो सामने आ नहीं रहा था इंडेक्स में भी देखने से, तो बंद कर दी। तो फिर प्रभु से इन्होंने विनती की और सामने आ गया वही का वही बात। मतलब अनबिलीवेबल ये है। आप वो कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई 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 देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, इहा उहा सच होवे। आपका जो प्रेम, रोजी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका जो प्रेम है, आपका जो इसमें फोकस जो है, आपका डेडिकेशन जो है, जो बनाती हैं आप नोट्स सारा पूरा एक ये प्रसंग सुनाने के लिए, हमारी खुशी के लिए कि इनको आनंद की प्राप्ति हो संगत को, या प्रभु की ये उस्तत है, प्रभु की उस्तति में आप ये जो लिखती हैं, टाइम लगाती हैं, इधर उधर से सारा देख के उसको गूगल का कभी किस पूछना पड़ता है ना। जैसे कोई भी करे, जैसे मैं सुखमणि साहब का करता हूँ, देखना पड़ता है उसका मतलब भी, मुझे तो पता हो ना भी इसका मतलब ये है, मैं तभी थोड़ा समझा पाऊँ। तो ये आप जो करते हैं ना, तो मन से मैं कहता हूँ, मैं तो इतना खुश हूँ ये सत्संग में, जितनी संगत चाहे कम है, हालांकि सैकड़ों लोग इसमें मेंबर्स बने आए फिर चले जाते हैं, बिजी हो जाते हैं, या जैसे भी दुनियादारी में, और सबकी ऊपर ये देखो ये बहुत ही भारी असीम कृपा होती है संत जनों की, प्रभु की, जो हम इस तरफ जुड़े हैं। हमारी कोई उसमें बहादुरी नहीं है, हमारा कुछ भी जितना मर्जी आप प्रयत्न कर लें उससे नहीं होता, ये प्रसाद की बात होती है।
प्रयत्न की बात नहीं होती। प्रसाद है, संत जनों का संकल्प है, गुरुजनों का संकल्प है, प्रभु का असीम कृपा है। वो वो हमारे ऊपर तरस कर रहे हैं, है ना? तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पे होई। हम्म तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलेया, नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थी वह हरे। ये उसकी तरस है। ये हमारी कोशिश भी तभी कर पाते हैं जब वो तरस करके हम पे ऐसा कृपा कर देते हैं, तभी हम जुड़ पाते हैं, तभी तो हमारा शरीर भी चलता है। हम कहते हैं हाँ भी सत्संग में जुड़ना है, हमने इधर उधर के काम छोड़ के। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो आपके प्रेम को भाई नमस्कार है, इतना सुंदर ये लगा मुझे, इतनी मन को खुशी हुई कि हम जो थोड़े बहुत जो हम जुड़ते हैं वो परमात्मा के प्यारे हैं, प्रभु के प्यारे हैं। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है, हाँ? तो कहते हैं ना कि बड़ा ही सुंदर वो है कि आज के दिवस पर जाऊं बलिहारा, आज के दिवस पर जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, आज के दिवस पर जाऊं बलिहारी, जूम संगत में आई राजा राम जी की प्यार, जूम संगत में आई रोजी राम जी की प्यारी। आप तो इतने प्यारे हो परमात्मा को कि आपको देखो, कितनी बड़ी बात, कितनी सुंदर बात है भी आपने। अगर जुबान से, अगर कोई जुबान से बात कर ले तो बहुत कुछ कहता है, जुबान से रोज कितना कुछ मांगते हैं। इवन आरती करते करते सारी उम्र बीत जाती है लोगों की, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम सिखाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश। ये सारी दुनिया, सारे हिंदूज देश विदेश में बैठे हैं, मतलब आप वहाँ 140 करोड़ में से 100 करोड़ तो ये हिंदू वहां पे है, और बाहर जो गए सभी गाते हैं ऑलमोस्ट। वो ये वाली लाइन गाते हैं ना रोज, ऑलमोस्ट, अगर नहीं तो आधे समझ लो, ये गाते हैं। और कितनों का ये जो विषय विकार मिटता है। आपका आपका म्यूट है रोजी। कितनों का आप सब मुझे बताएं, आप सब अपना कर लें, वो अनम्यूट कर लें, अनम्यूट करें। रोज गाने वाली चीज, ये तो आपने एक बार कहा और बात बन गई। रोज गाने वाली चीज जो है, कितनों का विषय विकार मिटता है, कितनों का श्रद्धा भक्ति बढ़ती है, रोज पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो गले से जा रही होती है आवाज, विषय विकार में ना। हाँ, आरती मतलब एक बस, क्योंकि बना हुआ है असूल भी गानी है, ख्याल की दुनिया में होता है, तो कहाँ से बात बढ़ेगी, विषय विकार कहाँ से मिटेंगे, श्रद्धा भक्ति कैसे आएगी? नहीं आएगी। रोजी की तरह मन से फोकस होके प्रभु से प्रेम कर, प्रभु मैं सुनाना चाहती हूँ आज ये प्रसंग, इतना प्यारा आपका प्रसंग है, लेकिन ये चीज, ये दोहा है, ये जो मेरे मुझे समझ नहीं लग रही है, ये कहाँ से मिलेगा पूरा दोहा, मैं मुझे मिल नहीं रहा है। प्रभु आपकी सहायता करो। और उसी वक्त जैसे ही खोला, इन्होंने कहा मैं जैसे खोलूंगा वो आ जाना चाहिए। वो
मतलब जो मांगा है ठाकुर अपने से, सोई तो सोई दे। ये है प्रेम। इस खुद प्रेम के साथ अगर हम कुछ भी मांगते हैं, तो मैं तो ये अरदास करता हूँ आपको कि सारी दुनिया का सुख मांग लिया करो रोजी। जब भी इस तरह की स्थिति आए कि प्रभु ये जी मैं देख के दुनिया में कितने लूट मार कत्लेआम, दुनिया मर रही है, हजारों मिलियन लोग घरों छोड़ के जा रहे हैं, जहां जहां भी युद्ध होता है ना, ये सारे देशों में जहां जहां भी चल रहा है, तो ये प्रभु थोड़ा शांति करवाओ महाराज। ये सुख मांगो भी, आपकी बात पूरी होती है तो और भी सबका भला होगा। सबके लिए ये मांगो, प्रेमा भक्ति मांगो हम जैसों के लिए कि प्रभु इसमें बुद्ध काश में भी थोड़ा प्रेम और भरो। इसको वो कसक जो आती है ना, एक प्रबल प्रेम जो है ना, वो बात बन नहीं रही है। तो हमारे लिए भी अरदास करो भाई, हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। बस बहुत सुंदर। बेहतर लगता है, कभी कभी बस ये रहता है कि भगवान ध्यान रखें, क्योंकि हम खुद भी ऐसे हैं। हम भी सुबह शाम आरती करते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता कई बार। पर आज मुझे खुद बड़ी हैरानी है, मेरी आंखों से खुद इतने आंसू आ गए कि भगवान सुन रहे थे सारी बात और एकदम से झट जय। से कमाल हो गया था। वही मैं तो बता तो रहा हूँ ना, मतलब उसका डिस्टेंस नाप नहीं सकते आप। अगर हाँ वहां पे बैकुंठ धाम में ओरिजिनली वहां रहते, वैसे तो सभी के दिल में भी रहते हैं, जी सबके प्राणियों के दिल में रहते हैं, यही तो उनकी मतलब कमाल की बात। जी लेकिन वहां से चल के आपको दर्शन भी दे सकते हैं। ऐसा कितनों के साथ हुआ है, नामदेव जी को 72 बार दर्शन हुए कि जी जहां भी हो ऐसी तार मिल जाती है। आप एक एक सेकंड के लिए अगर आपने दिल से पुकार लिया तो तैयार बैठे रहते हैं। भगवान कृष्ण को किसी ने कहा था भी हमेशा आपका इनका जो स्वरूप ऐसे खड़े ही रहते हैं, बैठे हुआ इनका काम होता है खड़े रहे। वो कहते हैं भी तैयार रहते हैं, कोई भक्त पुकारे तो मैं दौड़ के ऐसे ही सोच है जो भक्तों की, ये तो सच्ची बात। तो एकदम तैयार बर तैयार रहते हैं प्रभु, बस आपकी पुकार में कमी है। मीरा के जैसे पुकारते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, बस। तो वो है बात। आपको तो, तुम कौन कहता है कि भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, वो तो दही खट्टी छाछ के ऊपर नाचने वाले हैं। आप प्रेम से नचाओ तो सही। बस यही कमी है प्रभु, प्रेम हमें, प्रेम भर दो, सब में प्रेम भर दो महाराज, ऐसा आनंद हो जाए जीवन। बहुत सुंदर, आज तो खुश कर दिया रोजी आपको। प्रणाम 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 है आपका। जी ना, बापू जी कमाल। खुद थे, उनको बापू जी को पता होता है ना आज क्या सुनाना है, वो सही सुनाया जाए, गलत ना कहा जाए, तो वो ध्यान रखते हैं हर चीज का। उनको कमाल है। पता है ना। जय हो। और बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। मैया का चल रहा है, देखो आज मैया के, शेरा वाली माता के जागरण शुरू हुए हैं और आपके ऊपर कृपा हुई है, नारी शक्ति के ऊपर ये कृपा की है उन्होंने। है सिया रामचंद्र महासियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज ट्यूसडे है और देखो ये सारा कुछ इतना सुंदर आपने मतलब के सुना दिया कि जय जयकार होगी। मेरे बापू शरदाराम आपकी सदा आई जय, बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा आई, सब संतन की जय। ऐसा ही आपका प्रेम दिन प्रतिदिन और बढ़े, आपका विश्वास, आपका जो है ना पुकार, जब भी पुकारे तो दिल से ऐसे ही पुकारे जैसे आज आपकी बात सुनाई दी, तो प्रभु ने सुन ली है ना। लेकिन एक बार और बताऊं, पता है कितने वो करुणामयी सरकार है। आप तो इतने सुंदर इंसान हैं, लेकिन वो कहते हैं कि चींटी के पग नूपुर बाजे जी तो भी साहिब सुनता है। साहिब सुनता है जी। चींटी के पग नूपुर, इतना दयालु, इतना करुणामयी सरकार है। तो इसलिए बस वो उसकी उस दिन रात दिन, आज मैं गुरबानी में भी यही पढ़ रहा था कि दिन रात जागता हूँ, सोया हूँ, जहां में भी हूँ, मैं हर वक्त तुझे याद करूं प्रभु, तुझे याद। ये गुरु अर्जन देव जी का आज आया ये वाक लिया था, तो बहुत सुंदर, भी बड़ा आनंद हो गया आज तो। जय जयकार। ओ बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा। जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।